हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक जागृति। स्वागत है आप सभी का सेकंड वीडियो आईटीआई कोपा प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है उसके सेकंड वीडियो में। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कवर किया था एंड जो थर्ड वीडियो है उसमें हम मॉड्यूल 3 जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उस मॉड्यूल के जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लेवल 1 के क्वेश्चन से, फिर हम धीरे धीरे मूव करेंगे लेवल 2 एंड लेवल 3 पे। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी मैं लिनक्स यूज करती हूँ एंड लिनक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं ये इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के क्वेश्चन से। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहला वीडियो जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, एंड उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको और ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। लेवल 1 जो है उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन है। तब विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ओएस क्या होता है? ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? वो एक इंटरमीडिएट होता है, यह एक बीच की लेयर होती है जो कि हमारे यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो है वो एक्ट करती है या इंटरैक्ट करती है। तो बेसिकली जैसे आप यूजर है, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, ये खोला एक फाइल सिस्टम और आपने इसको डबल क्लिक किया फाइल को, है ना। तो अगर आपने मान लीजिए डबल क्लिक किया फाइल को तो ये क्या करेगा, ये फाइल ओपन कर देगा, है ना। तो अब कंप्यूटर ऊपर से पता चला कि मैंने डबल क्लिक किया तो आपको फाइल ओपन करनी है। तो ये काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कंप्यूटर को कि यूजर को ये फाइल ओपन करके दो, एंड तब जो आपका ये कंप्यूटर है वो ये फाइल ओपन करके देगा। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, जो आप टाइप करते हैं या डबल क्लिक करते हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं, ये सब कौन जो है हेल्प करता है, असिस्ट करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे मैं अभी लिनक्स यूज कर रही हूँ तो मेरे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? लिनक्स हो गया। आप क्या यूज कर सकते हैं? आप हो सकता है विंडोज यूज करते हो, तो विंडोज में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, ब्राउजर होगा जो आप यूज करते हैं। तो आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? विंडोज हो गया। तो ये जो सब ऑप्शन दिए हुए उसमें एग्जाम्पल क्या हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का? विंडोज हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब सेकंड क्वेश्चन, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता क्या है? तो ये याद रखिएगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज होता है? जैसे आपने एक एप्लीकेशन खोला, मान लीजिए आपने नोटपैड खोला एंड आप उसमें टाइप कर रहे हैं, फिर आप उसको सेव करते हैं, फिर आप उसको ओपन करते हैं दोबारा अगर आपने क्लोज कर दिया। ये पूरा क्या एक प्रोसेस है कि आपने नोटपैड ओपन किया, आपने टाइप किया, आपने सेव किया, आपने एडिट किया, आपने उसको डिलीट किया। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट है ये हमारा कौन परफॉर्म कर रहा है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो हम नोटपैड ओपन करते हैं, मान लीजिए हम पेंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं या हम डबल क्लिक करते हैं किसी फोल्डर पे, तो ये सारे फंक्शंस, ये जो प्रोसेस मैनेज करना सब चीजों को, ये हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें एक साथ खोल लेते हैं, मान लीजिए आपने पेन भी खोला हुआ है, आप गेम भी खेल रहे हैं, आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं एंड आप कुछ टाइप भी कर रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें एक साथ खुली हुई है तो कंप्यूटर में क्या मेमोरी तो लिमिटेड है ना। तो किसको कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, कैसे हमको मेमोरी को इफेक्टिवली मैनेज करना है, हमको कौन सी चीज को प्राइमरी मेमोरी में रखना है फिलहाल, कौन सी चीज को हमको कैश मेमोरी में रखना है, मेमोरी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन सी चीज को हम मेमोरी से भी हटा सकते हैं क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में डाल सकते हैं। तो ये जो पूरा मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है ना, उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो फंक्शन क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम को? प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। The fourth question है, where does the minimized application reside in Windows? तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कुछ ओपन किया, ठीक है,
एंड आपने मान लीजिए ये इस पे क्लिक कर दिया, आपने इसको मिनिमाइज कर दिया, तो ये जो आपने क्लिक किया ना इस आइकन पे, तो इसका मतलब होता है मिनिमाइज करना। ठीक है, ये मिनिमाइज होता है। अब मेरे सिस्टम में क्या है कि ये जो होता है यहाँ पे मिनिमाइज करके जाता है। विंडोज में क्या होता है, अगर आप क्लिक करेंगे ना इस ऑप्शन पे, ये जो माइनस साइन आ रहा है, तो उस पे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो एक बार है जो नीचे एक काली पट्टी बन के आती है, यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन या जो भी आपने ऐप ओपन कर रखा है वो दिखाई देगा। तो मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ रहता है, रिसाइड मतलब रहता है, वो होता है टास्क बार। ठीक, अब हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए इतनी जल्दी। एंड अब आप बस ये वीडियो दोबारा जो है 1.5x 1.25x की स्पीड पे देखेंगे एंड आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं बहुत इजीली एंड आपको याद हो जाएंगे। अब लेवल 2 पे हम आते हैं। लेवल 2 में क्या है कि विच टूल इन कंट्रोल पैनल यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। अब देखिए कंट्रोल पैनल जो होता है, अगर आप यहाँ जो सर्च बार है उसमें कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होके आएगी। आप ट्राई करिएगा इसको। तो उसमें क्या होता है, एक सेटिंग होती है, वो हमको क्या करती है, अलाउ करती है कि हमारा जो कंप्यूटर है ना हम उसको अपनी आवाज से कंट्रोल कर सके। अब ये फीचर क्यों दिया गया था विंडोज पे कि यूजर आसानी से कंप्यूटर को एक्सेस कर सके, वो अपनी आवाज से भी कंट्रोल कर सके। तो जैसा कि इसका काम है कि हम आसानी से एक्सेस कर सके, तो ये ऑप्शन भी कहाँ पे होता है, वेयर इज दिस ऑप्शन, कि हम कंप्यूटर को आवाज से कंट्रोल कर सके। इट इज एन ईज ऑफ एक्सेस। ईज ऑफ एक्सेस मतलब जो हम एक्सेस करते हैं या यूज करते हैं वो हम आसानी से कर पाए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्रोल पैनल एपलेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कौन सा कंट्रोल पैनल का जो एपलेट है वो हमको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन देता है। तो कंप्यूटर हमारा क्या है, जो टेक्निकल वर्ड है उसमें हम कंप्यूटर नहीं उसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में चाहिए, सिस्टम के बारे में, अपने कंप्यूटर के बारे में। तो वो ऑप्शन कहाँ होगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हमारा ये ऑप्शन होता है। अब एक्सटेंशन ऑफ एपलेट फाइल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपली याद कर सकते हो। .cpl जो होता है वो होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ एपलेट फाइल्स। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फोल्डर। अब कॉपी करने के लिए बहुत सिंपल होता है, कॉपी सी से स्टार्ट होता है तो कंट्रोल+C कॉपी, एंड बस पेस्ट करने के लिए आपको याद रखना है कंट्रोल+V शॉर्टकट। तो कंट्रोल+C फॉर कॉपी, कंट्रोल+V फॉर ये जो है हमारा पेस्ट करने के लिए। देखिए मेरे पास ना ये एक लिस्ट है सारे शॉर्टकट्स की, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो अगर आपको ये लिस्ट चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है तो आप उसको ज्वाइन करिएगा। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें जितने इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, देखिए ये सारे हैं। तो आपको ये अगर आपने कर लिया तो आपको और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है शॉर्टकट्स जो है हमारे पास ये लिस्ट है। आपको चाहिए तो हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो ज्वाइन कर लिएगा एंड आपको उसमें जो भी डाउट्स वगैरह पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें ये है कि हम रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं विंडोज डेस्कटॉप को। तो विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो हम F5 प्रेस कर सकते हैं और हम रिफ्रेश कर सकते हैं। जो हमारा विंडोज है उसमें अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे F5 ऑप्शन है, अगर आप उसको प्रेस कर सकते हो तो हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने विंडोज डेस्कटॉप को। और ये कीबोर्ड शॉर्टकट है, और अगर हमको माउस से करना होता है तो हम राइट क्लिक करते हैं और हमारे पास रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। अभी मेरे पास PDF ओपन है तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइल जो है डायरेक्टरीज किस ऑर्डर में स्टोर होती है। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपका फोल्डर है, मान लीजिए एक फोल्डर है C, ठीक है, और उसके अंदर एक फोल्डर है टेक जागृति नाम का, एंड उसके अंदर एक फाइल है, ए फाइल है जिसका नाम है, एंड एक वीडियो 1। तो ये कैसे स्टोर होता है, ट्री के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब कि जो C होगा वो सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, एंड C के जो नीचे आ गया वो हमारे पास टेक जागृति आ गया। टेक जागृति के भी जो नीचे आ गया वो हमारा हो गया फाइल A और वीडियो 1। तो ये जो होता है हायरार्की, इसको हम बोलते हैं ना, जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गया, फिर आपके फादर हो गए, फिर सन हो गया। तो
इस फॉर्मेट में जो हायरार्की होती है उस फॉर्मेट में फाइल्स और डायरेक्टरीज जो होती है वो विंडोज में स्टोर होती है। तो इसीलिए विच ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज in Windows Explorer, which is the order. So we'll select the option hierarchically, C option. फिर सेवेंथ जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज ओएस। अब देखिए विंडोज में ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें हम पिन कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो अगर हम ये एप्लीकेशन जैसे ओपन है, अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास पिन का ऑप्शन आता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो सेव हो जाता है। तो ये जो पिन एप्लीकेशन होता है वो हमेशा आपको टास्क बार में मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे अपना सिस्टम में, तब को वो एप्लीकेशन दिखाई देगा। मान लीजिए आप नोटपैड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो जब आपने नोटपैड ओपन किया हो, आप उसके आइकन पे राइट क्लिक करके उसको पिन कर दीजिएगा। तो जितनी भी बार आप लॉग इन लॉग आउट करते हैं अपना सिस्टम, नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको टास्क बार पे ही नोटपैड मिलेगा। तो ये हमारे लेवल 2 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हम मूव ऑन करते हैं लेवल 3 पे, और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे हमारे इस वीडियो के। तो ये बहुत सिंपल है, बस इसका फ्लो समझना है। तो स्टेप्स क्या लेने चाहिए अगर हमारा विंडोज खुद से अपडेट नहीं हो रहा। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। तो बहुत सिंपल है, हमको जाना है सबसे पहले ये जो स्टार्ट आइकन आपको दिख रहा है, स्टार्ट आइकन पे जाएंगे। फिर इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेटिंग का, जो भी इसमें फोटो में विजिबल नहीं, बट सेटिंग पे जाएंगे। फिर हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल पे एक ऑप्शन होता है सिस्टम, सिस्टम पे जाएंगे हम, और सिस्टम में इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट के आगे आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, ये टॉगल बटन होगा। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, खुद से ही ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। आप देखिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमको क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए अपडेट, स्टेप्स क्या लेने चाहिए। तो ये दो तो वैसे ही चलेगा, री इंस्टॉल और रीस्टार्ट का, बचा ये दोनों। तो ये दोनों में हमको क्या है कि सिस्टम में विंडोज इनेबल करना ऑटोमेटिकली, तो हमको कुछ ऐड वगैरह तो करना नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो बच्चा हमारे पास ये सही ऑप्शन। तो एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पढ़ के, और जो आंसर्स गलत आंसर्स है आप उसको क्या कर सकते हैं कि कौन सा आंसर गलत है उसको हटा सकते हैं, तो आपके पास लास्ट में एक सही आंसर बचेगा। अब इस क्वेश्चन को भी हम इसी टेक्निक से सॉल्व करते हैं। व्हाट शुड बी डन इफ पेन ड्राइव इज नॉट डिडक्टेड। अगर हमारी पेन ड्राइव नहीं जो है ऑपरेटिंग विंडोज जो हमारा जो है पहचान पा रहे, तो हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए इसको पढ़िए। अब देखिए इसमें लिखा है डिसेबल, डिसेबल मतलब बंद करना, तो ये तो हमें करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। स्कैन, स्कैन करने की नीड नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, पेन ड्राइव जो डिडक्ट नहीं हो रही है, हार्डवेयर चेंजेस के हमको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, अपडेट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमको सिंपली क्या करना है कि हमको जो है डिवाइस मैनेजर पे जाना है, राइट क्लिक करना है यूएसबी रूट हब पे, और क्या करना है, हमें पेन ड्राइव को इनेबल करना है, हमारी डिवाइस को इनेबल करना है। तो हम ऐसे हमारे पास जो बी ऑप्शन हो गया वो सही ऑप्शन होगा। तो बस ये था इस वीडियो के लिए, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो दोबारा आप स्पीड एनहांस करके स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपको ये सब रिवाइज हो जाएंगे बहुत सिंपली। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए ये प्लेलिस्ट हमारी फॉलो करिए। एंड मैंने एक व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाई है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसमें आपको कुछ भी डाउट हो, आईटीआई कोपा रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो एग्जाम रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, एनीथिंग जो भी डाउट हो, आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि आपको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप वो बता सकते हैं। एंड वो कम्युनिटी ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज जरूर इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो को देखिए। और जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मॉड्यूल 4 पे, जो है कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक जागृति। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।